अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज की वीडियो में आपको प्यारे से इकबाल ज़रीं सुनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना मत भूलें। डिग्री तो महज तालीमी इखराजात की रसीद होती है, इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से ज़ाहिर होता है। जो इबादत इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सके उस इबादत से सिवाय मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं होता। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती तो हमारे रवैयों और सोच में है। इखलाक की एक दुकान है और ज़ुबान इसका ताला है। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। मैं जैसे जैसे लोगों से मिलता गया मेरा ईमान भी मजबूत होता गया कि इखलाक भी रिज़्क है जो किस्मत वालों को ही मिलता है। खूबसूरती की कमी को इखलाक से पूरा किया जा सकता है, मगर इखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। रब को इबादत से और मखलूक को अपने इखलाक से राज़ी करो, दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहोगे। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है और एक दिन पुरकशिश जिस्म भी डल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। खुश इखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। दुनिया के हर मैदान में हार जीत होती है, लेकिन इखलाक में कभी हार और तकब्बर में कभी जीत नहीं होती। दिलों में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे इखलाक की ज़रूरत होती है। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगियों की तलखियों की वजह से खुद तल्ख नहीं होते, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में बात कहते हैं और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। अच्छे इंसान के साथ अच्छे रहो, लेकिन बुरे के लिए बुरे मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून साफ़ कर सकते हो लेकिन खून से खून साफ़ नहीं कर सकते। खुश इखलाक लोगों से खुश इखलाकी से पेश आना कमाल नहीं, बल्कि बद अखलाक लोगों से खुश इखलाकी से पेश आना कमाल है। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है और किसी की ज़ुबान। इखलाक और रवैयों की बदसूरती का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो हमारे साथ ना बरते जाएं। अच्छे लोगों की निशानी खुश कलामी है। दूसरों के साथ ज़्यादातर वो लोग नेक सलूक करते हैं जो ख़ुद भी मुश्किल वक्त से गुज़रे हों। ज़मीन अक्लमंदों से तो भर गई लेकिन दर्दमंदों से खाली है। मोमिनों में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले वो हैं जो इखलाक में सबसे अच्छे हैं। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा फूलों से गुज़रती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। किसी के इखलाक और दयानतदारी पर इस वक्त तक एतमाद ना करो जब तक तुम इसको गुस्से और तमा की हालत में ना देख लो। जिसका इखलाक अच्छा है वो अपना काम खुश असलूबी और आसानी से कर सकता है और दूसरों से करवा सकता है। बद इखलाक वो है जिसका गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू ना रहे। जिस्मानी अमराज परहेज़ से जाते हैं और रूहानी अमराज परहेज़गारी से।
اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ مومن کی راحت کس میں ہے؟ اگر غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، اگر گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھو۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کیجیے، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو دنیا جہاں کی خوشیاں ملیں، جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ خدا حافظ۔